Good morning everyone, myself Syama Smita and today we are going to read chapter number 1 of class 6 book Honeysuckle. Okay, so the chapter name is Who Did Patrick's Homework? Patrick is a boy, here you can see ये पैट्रिक है और यहाँ पे चैप्टर का मतलब है Who did Patrick's homework, मतलब पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो बोलता था होमवर्क करना बहुत बोरिंग चीज है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो होमवर्क करने के बजाय हमेशा हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो यानी कि एक वीडियो गेम होता है, वो होमवर्क करने के बजाय ये सब खेलता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर बोलते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क करो या फिर तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी तो वो खुद भी सोचता था कि ये एक इग्नोरमस यानी कि इग्नोर करना, जो होमवर्क को इग्नोर करता है, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई स्टूपिड, वो खुद को स्टूपिड सोचता था क्योंकि वो खुद होमवर्क कभी नहीं करता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। देन पैराग्राफ नंबर 2, देन वन डे he found his cat playing with a doll and he grabbed it away. एक दिन क्या होता है, वो अपने बिल्ली को देखता है कि एक डॉल के साथ खेल रही होती है और वो उससे छीन के ले लेता है। ग्रैब मतलब छीन के लेना। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल एट ऑल। वो देख के चौंक जाता है कि एक डॉल बिल्कुल नहीं होता है, बट ए मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। लेकिन ये क्या होता है, एक इंसान होता है, मैन होता है जो कि बहुत छोटे साइज में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. वो क्या करता है, क्या पहना रहता है, एक ऊल का कपड़ा पहना रहता है, शर्ट पहना रहता है और बहुत पुराने जमाने का ब्रीचेस, यानी कि यहाँ पे ब्रीचेस का स्पेलिंग BREECHES होता है, लेकिन यहाँ पे इस विच को राइमिंग वर्ड बनाने के, राइम करने के लिए यहाँ पे ब्रीचेस का स्पेलिंग चेंज किया गया। और ब्रीचेस का मतलब होता है ट्राउजर। बहुत छोटा पुराना ट्राउजर पहना रहता है और एक लंबा हैट, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि विच लोग पहनते हैं। विच यानी कि जो वीमेन होते हैं, कुछ लेडीज होते हैं जो जादू करते हैं, चुड़ैल जैसे, उनको विचेस बोलते हैं। ही येल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे बचाओ, वापस मुझे इस कैट के पास मत जाने दो, मुझे उस कैट को वापस मत दो, बोलता है। आई विल ग्रांट यू अ विश, अगर तुम ऐसा करते हो, मुझे उस बिल्ली से बचाते हो, तो मैं तुम्हारा एक कोई इच्छा पूरा कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं ये वादा करता हूँ, बोलता है। देन नंबर 3 पैराग्राफ, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक तो खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और ये उसका सारे प्रॉब्लम्स का आंसर था। उसका प्रॉब्लम क्या था, होमवर्क। सो ही सेड, तो फिर पैट्रिक बोलता है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो पैट्रिक बोलता है कि अगर खाली तब जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे पूरा सेमेस्टर खत्म होने तक, दैट्स 35 डेज। और सेमेस्टर खत्म होने में कितना दिन बचा है, बस 35 डेज बचा है। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम एक अच्छा काम करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। तो ये पैट्रिक बोलता है उस टाइनीएस्ट मैन से। देन द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, और वो जो लिटिल मैन था उसका फेस सिकड़ जाता है। रिंकल यानी कि कोई सिकड़ जाना, जैसे कि हम गुस्सा हो जाते तो हमारा चेहरा जैसे झुर्रियाँ पड़ जाता है, तो वो उसका चेहरा ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि हम कोई कपड़ा बर्तन पोंछने के लिए यूज करते हैं और उसको बास्केट में फेंक देते हैं। हैम्पर यानी कि बास्केट जिसका ढक्कन भी होता है। He kicked his leg and doubled his face and he grimaced and scowled and pursed his lips. वो क्या करता है, अपने पैर को किक करता है और अपने हाथ को मुट्ठी बनाता है। फिस्ट यानी कि मुट्ठी करना हाथ को। एंड ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ग्रीमेस्ड यानी कि अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देना, जैसे कि हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं फिर भी हमें करना होता है, तो हम कैसे चेहरा गुस्से से बनाते हैं। स्कोल्ड यानी कि गुस्सा सा चेहरा दिखाना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स मतलब बड़बड़ाने जैसे। ये सब क्या है, ग्रीमेस्ड, कोल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, ये एक चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है। ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे बद्दुआ मिल रहा है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। वो कर भी क्या सकता था, उसको करना ही था क्योंकि पैट्रिक ने उसका जान बचाया था उस बिल्ली से।
एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने बात को रखते हुए द लिटिल एल्फ, यहाँ पे एल्फ का नाम यूज किया गया है इस टाइनीस्ट मैन को, एल्फ यानी कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं। एंड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो जो लिटिल एल्फ था यानी कि टाइनीस्ट मैन पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, ग्लिच यानी कि प्रॉब्लम होना, जैसे मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आने को ग्लिच बोला जाता है। बस एक ही प्रॉब्लम था, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, और उस एल्फ को हमेशा नहीं पता होता है कि वो उसको क्या करना है, और वो हमेशा ही उसको हेल्प चाहिए होता है, और वो बुलाता है हेल्प मी, ही वुड से, और वो हमेशा बोलता था मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसका हेल्प करना पड़ता है, किसी भी तरीके से उसको उसका हेल्प करना पड़ता ही है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए वो एल्फ चिल्लाता है कि मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता है, गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इससे तो बेहतर है लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इससे बेहतर है कि तुम इस लेटर को डिक्शनरी में पढ़ो और मुझे एक एक वर्ड एक एक लेटर करके बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, लेकिन जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक तो मतलब उसका किस्मत ही खराब है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्ट्रिक्ट, एल्फ चिल्लाता है कि ये टाइम टेबल्स क्या है, टाइम टेबल यानी कि टेबल जो 2 का टेबल 3 का टेबल होता है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे टाइम टेबल्स। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, और हमें इस टाइम टेबल का, इस टेबल का तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, हम एल्फ्स को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बोलता है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और इस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन का तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें इसकी जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। ये कौन बोलता है, ये एल्फ बोलता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो एल्फ बोलता है कि यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो और सिंपली मुझे बस गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कभी पता ही नहीं होता है। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, और एल्फ्स के लिए ह्यूमन हिस्ट्री एक रहस्य है, मिस्ट्री यानी कि रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, तो ये जो एल्फ है वैसे ही तो चिल्ला रहता है कि मेरी हेल्प करो, ये करो, वो करो बोल के चिल्लाता रहता है। फिर अब यहाँ पे वो ज़्यादा जोर से चिल्लाता है कि तुम जाओ लाइब्रेरी और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उस बुक्स को पढ़ो और मेरी मदद करो। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो एल्फ है वो होमवर्क तो कर रहा है, लेकिन इसमें सारा मेहनत किसकी लग रही है, पैट्रिक की मेहनत लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि शायद पैट्रिक ही उस खुद का अपना मदद कर रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज एट नैग, हर दिन हर बार क्या होता है कि इस एल्फ को, छोटा एल्फ को मतलब नैग यानी कि कंप्लेन करना, हर दिन हर बार बस इसको कंप्लेन ही लगा रहता है, कोई भी छोटे छोटे चीज के बारे में कंप्लेन करने को नैग बोला जाता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ड्रैग, पैट्रिक अब पहले से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, पहले तो कभी कुछ होमवर्क करता नहीं था, अब उसको मेहनत करना पड़ रहा है, पहले खुद को पढ़ना पड़ रहा है, फिर उसको उस एल्फ को गाइड करना पड़ रहा है, तो अब उसको डबल मेहनत लग जा रहा है। He was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleeding. वो हम हर रात वो पूरा रात भर जाग रहा है, वो बहुत थक जा रहा है, इतना थका हुआ तो वो कभी भी नहीं था। वेरी यानी कि थक जाना, बहुत ज्यादा थक जाने को वेरी बोला जाता है। और वो स्कूल कैसा जा रहा है, जब वो स्कूल जाता है तो उसका आंख फुला फुला सूजा हुआ रहता है, और ब्लेरी यानी कि आंख लाल हो जाना। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. फाइनली स्कूल का लास्ट दिन आ जाता है, सेमेस्टर खत्म होने वाला है, और एल्फ को अब जाने के लिए मतलब पूरा फ्री है, वो जा सकता है। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly stepped out the back door. तो अब होमवर्क तो खत्म हो गया, अब कोई होमवर्क ही नहीं बचा, तो वो धीरे से सीक्रेटली चुपके से पीछे वाले डोर से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल जाता है। His classmates were amazed, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वो पूरा शॉक्ड हो गए रहते हैं। His teachers smiled and were full of praises, उसके टीचर्स खुशी मतलब स्माइल करते हैं उसको देख के और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करते हैं। प्रेजेस यानी कि तारीफ करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, दे वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, वो तो सोचते ही रह जा रहे हैं कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो मॉडल किड बन गया, यानी कि जब कोई बच्चा मतलब पूरा लोअर स्टैंडर्ड में रहता है और फिर वापस से पहले जैसे
थोड़ा चेंज हो गया रहता है तो उसको मॉडल किड बोला जाता है। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never looked like he had developed a whole new attitude. वो अपना रूम को सफाई करता है, अपना सारा काम खुद करता है, वो हमेशा खुशी खुशी रहता है और किसी से बिल्कुल भी बुरी तरह से बात नहीं करता है, और वो एक नया एटीट्यूड, अपना पूरा नया एटीट्यूड बना लिया है। You see in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. तुम देख पा रहे हो कि लास्ट में पैट्रिक को अब भी लगता है कि सारा होमवर्क उस टाइनी मैन ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि लेकिन एक सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ जो कि बस तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्प, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। लेकिन ये एल्प नहीं है जो उसका सारा होमवर्क, पैट्रिक का सारा होमवर्क करता है। पैट्रिक खुद अपना सारा होमवर्क करता है ना। जैसे वो सारा बुक्स लेके आता है, डिक्शनरी लेके आ रहा है, फिर वो उसको बारी बारी पढ़ के हमेशा उसको गाइड कर रहा है, खुद पहले पढ़ रहा है फिर उसको बता रहा है। तो ये सारा होमवर्क तो सारा मेहनत तो पैट्रिक का ही लगा है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू आर लाइक इट। इफ यू हैव एनी doubts regarding this chapter, you can ask me on my comment section. Also, if you like my video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.